लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि इस इक्वेशन, तो हमने देखा था हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, dy dx प्लस px y is equal to qx. So we learned how to solve this kind of equation. और हमने देखा था कि हम लोग को एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इसका सॉल्यूशन मिल जाता है. तो हमने देखा था कि इसका सॉल्यूशन कैसे आता है. इसका सॉल्यूशन ऐसे आता है, y e टू द पावर इंटीग्रल p x dx, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल q x dx. तो हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे काम करता है. तो हमारा एग्जाम्पल है ये हमारा एग्जाम्पल है, dy dx माइनस 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई वाई इज इक्वल टू x प्लस 1 टू द पावर 4. तो इस प्रॉब्लम में हमारा ये देखो, ये प्रॉब्लम इज जस्ट लाइक दिस प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम विथ हमारा यहाँ पर px क्या है, px हमारा है इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1 और हमारा qx है, qx है x प्लस 1 टू द पावर 4, ठीक है, x प्लस 1 टू द पावर 4. अब यहाँ देखो हमें क्या सॉल्व करना है. एक हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, वो है हमको सॉल्व करना है, ये देखो ये इंटीग्रल. लेट मी चेंज द कलर, सो लेट मी गो टू दिस कलर एंड देखो हमको ये इंटीग्रल पहले सॉल्व करना है. इंटीग्रल px dx, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है. इसका मतलब है हमको ये सॉल्व करने से, सॉरी यहाँ पर एक ये है, सो ये टर्म में मिस कर गया. यहाँ पर qx और यहाँ पर है इंटीग्रल px dx, ये टर्म है, ठीक है. सो y e टू द पावर इंटीग्रल px dx इज इक्वल टू इंटीग्रल qx e टू द पावर इंटीग्रल px dx. इसका हमको इंटीग्रेशन करना है. तो फर्स्ट हमारा काम है क्या करना, ये px dx निकालना. सो लेट मी चेंज बैक टू द ओल्ड कलर. तो हमको करना है इंटीग्रल px dx. इसको ये इंटीग्रल करने से ही बहुत कुछ साफ हो जाएगा. सो दिस इंटीग्रल इज यहाँ पर माइनस 3 इंटीग्रल 1 बाई x प्लस 1 dx है ना. ये इंटीग्रल है और इसका आंसर हमें पता है, माइनस 3. वी हैव डन दिस बिफोर. इंटीग्रल dx बाई x प्लस 1 इज ln x प्लस 1. और इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस, इसको हम लिख सकते हैं प्लस ln x प्लस 1 टू द पावर माइनस 3. ये लॉग का स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है. दैट इज हम यदि लिखते हैं n ln x इज इक्वल टू ln x टू द पावर n, ये एक आइडेंटिटी है. हाँ, ये एक आइडेंटिटी है, उसी को यहाँ हमने यूज़ किया है, इसी को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है. तो हमको ये इंटीग्रल हो गया. सो इंटीग्रल px dx
हमारा क्या होता है, इज इक्वल टू e टू द पावर ln x प्लस 1 टू द पावर 3। ठीक है, और ये क्या है, इसका हम लिखते हैं, इजीली हम लिख सकते हैं x प्लस 1 टू द पावर 3। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है ना, e टू द पावर ln x, ये क्या है, इज इक्वल टू x। दिस वी डिस्कस्ड एट द बिगिनिंग। सो ये एक अगेन ये दिस इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, हमने ये आइडेंटिटी को प्रूव भी किया है, एक लाइन में प्रूव हो जाता है, तो उसी को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें, तो हमारा सोल्यूशन क्या है, तो हमारा सोल्यूशन है y x प्लस 1 टू द पावर -3 इज इक्वल टू इंटीग्रल में क्या है, हमारा qx है x प्लस 1 टू द पावर 4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 टू द पावर 4, और उसके बाद क्या है, ये हो गया, ये हमने लिख दिया। उसके बाद ये है, इसका भी आंसर मुझे पता है, दिस इज x प्लस 1 टू द पावर 3 और dx। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसको हम यदि करते हैं तो ये क्या है, बेसिकली ये x प्लस 1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 टू द पावर 3 है dx, और ये क्या है, इज इक्वल टू x प्लस 1 dx। इंटीग्रल सॉल्व्ड ऑलमोस्ट। तो इसका हमें पता है आंसर क्या है, इसका आंसर पता है, x dx का आंसर क्या है, हाफ एक्स स्क्वायर। ये यहाँ से आता है, हाँ, ये है हाफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या आता है, 1 से आता है x। ठीक है, और हम उसको यहाँ पर एक एट द एंड हम लोग एक कांस्टेंट लिखेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। c क्या होता है, c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c इज द, ये इंपॉर्टेंट है, c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या है, c इज द इंटीग्रेशन, at the end c is the integration constant। ठीक है, c is the integration constant, c is the integration constant, ये वाला। तो हम लोग को इसका c का वैल्यू ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है, इसका ये क्या वैल्यू होगा, इसका डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक वैल्यू। ओके, डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक, ओके, डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, हो गया। तो क्या निकला, सो ये देखो y इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर 3 इज इक्वल टू दिस।
एक बार लिख देते हैं. सो हमारा y इज इक्वल टू क्या हुआ, x प्लस 1 होल क्यूब्ड, और यहाँ पर हमें क्या है मिला, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी. ये हमारा सॉल्यूशन है. तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकला, हमारा सॉल्यूशन निकला ये. दिस इज द सॉल्यूशन. ये हमारा इसका सॉल्यूशन निकला. ये कहते हैं ये कहाँ से आया, वी नो. सो हम x प्लस 1 टू द पावर 3 को यदि हम उस साइड ले जाते हैं इन दिस on the right hand side, then x plus 1 to the power 3 becomes x plus 1 cubed, and we have this. So this is the solution. So this is the solution we found out using this integrating factor. This by using integrating factor for this type of differential equation. ये जो differential equation है, इस टाइप इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू यूज व्हाट इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ठीक है. यू कैन सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम है, ये अगेन इफ यू सी, सो ये प्रॉब्लम हम कुछ सिंप्लीफाई करते हैं. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, इसका ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1. हम लेट मी चेंज बैक टू रेड कलर. ठीक है. तो इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, dy dx इज इक्वल टू प्लस क्या है, साइन x बाई कॉस x, sin x by cos x, y is equal to 1 by cos x. 1 by cos x क्या है, ये है 1 by cos x, 1 by cos x which is sec x. और हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो dy by dx is equal to plus tan x, ठीक है, y is equal to sec x. ये हमारा क्या हुआ, so this we have to solve this differential equation, और ये differential equation is exactly in this form. ठीक है. ये जो फॉर्म हमने देखा था कहाँ पर, ये फॉर्म exactly in this form, dy dx plus pxy dqx. तो इस प्रॉब्लम के लिए हमारा qx क्या है, तो इस प्रॉब्लम के लिए हमारा px, पहले px को देखते हैं. हमारा px क्या है, px is tan x, px is tan x, and qx क्या है, qx is sec x. ठीक है. और हमें सोल्यूशन पता है कैसे है, सोल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ y e to the power integral px dx is equal to integral qx e to the power integral px dx. ठीक है. तो पहले हमको क्या सॉल्व करना है, हम देख रहे हैं, वी हैव टू सॉल्व व्हाट इज दिस इंटीग्रल. सो इंटीग्रल px
dx इज इक्वल टू क्या है, सो px क्या था हमारा tan x, सो tan x dx। और हमें इसका पता है, इसका आंसर हमें पता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर, इट इज माइनस ln cos x। ठीक है ना, माइनस ln cos x, ये tan x का ये है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रल px dx इज इक्वल टू, ये क्या है, e टू द पावर माइनस ln cos x, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर ln cos x टू द पावर -1। हम कौन सा, ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, पहले वी हैव ऑलरेडी यूज्ड ये वाला प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, राइट, ये वाला e टू द पावर ln s ना, ये प्रॉपर्टी, हाँ ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, n ln x इज इक्वल टू ln x टू द पावर n। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है e टू द पावर ln cos x टू द पावर -1 क्या है, sec x, है ना, ये sec x है ना, यही sec x है। देखो यहाँ पर 1/cos x इज sec x, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है, e टू द पावर ln sec x इज sec x, ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, है ना। देखो e to the power ln x is equal to x, ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर, ठीक है, हो गया। तो हमारा इसका क्या निकला, सो हम इस यहाँ पर जाएंगे, सो y e to the power, ओके y e to the power तो हम नहीं लिखेंगे और छोड़ो, सो y e to the power इंटीग्रल px dx क्या है, sec x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे sec x, है ना। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू sec x है, एंड दैट इज इक्वल टू qx का वैल्यू क्या है, qx का वैल्यू sec x है, और यहाँ से भी e टू द पावर इंटीग्रल px dx से भी हमको sec x मिला, सो हमको और एक sec x मिला, sec x secant x और dx। सो इसका वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर x dx। इसका वैल्यू क्या है, यू गो एंड चेक, टेबल से देखो इसका वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर क्या है, इसका वैल्यू है tan x, और हमको एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना है प्लस c, ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। और tan x ये कहाँ से आया, मैंने जो टेबल था, आई गेव यू द टेबल्स, वहाँ पर देखो इसका क्या आंसर आता है, इंटीग्रल sec स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan x। सो यू हैव टू गो टू द टेबल्स एंड चेक, ओके। क्योंकि यदि हम tan x को डिफरेंशिएट करते हैं हमें sec स्क्वायर x मिलता है ना, तो गो एंड चेक। सो हमारा आंसर आ गया, सो हमारा आंसर क्या है, y इज इक्वल टू 1/sec x and here I can write tan x plus c।
इसको क्या है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1/sec x क्या है, cos x, सो cos x इंटू tan x प्लस c हो गया, हमारा ये आंसर आ गया। सो दिस इज, सो मैंने हम लोगों को सो व्हाट वी लर्न, we have done, so whatever we learned we have done 2 concrete examples, ठीक है, ये है हमारा solution। so y is equal to cos x is equal to tan x plus c is the solution of the differential equation this, ठीक है। so ये order 1 differential, so हमने इसका, तो हमने सीखा is how to solve this kind of equation using integrating factor, और हमने इसका 2 एग्जाम्पल भी किया। अब हम लोग जाएंगे व्हाट वी कॉल दिस इज, सो हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएंगे, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ n है ये 2 है, ठीक है, ये 2 है। सो इसीलिए हम उसको, लेट मी चेंज, सो ये सेकेंड ऑर्डर है, ये भी एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। सो दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पर तो ये a इंटू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी वाई डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है। और यहाँ पर a एंड b, ये सब a b c आर कॉन्स्टेंट्स, और ये कॉन्स्टेंट का वैल्यू हमें पता है, दीज आर नोन कॉन्स्टेंट्स। सो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत इजी है, हम अभी देखेंगे। तो हम एक एज्यूम करते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है इस तरह, y इज इक्वल टू c टू द पावर अल्फा x, where अल्फा इज अननोन। अभी हम लोग को अल्फा क्या होगा पता नहीं है, कि हम बोल रहे हैं लेट y इज इक्वल टू c into e to the power alpha x be the solution of this equation, ठीक है। let's see, alpha is unknown, तो हमें यदि ये solution है तो alpha का कोई value आएगा। so alpha is unknown, so हमको we have to find out alpha। so कैसे can we find out alpha, that is the thing। if we can find out alpha then this is okay, then this can be a solution। so find out alpha, इसका इजी है। तो हमको पहले क्या करना है, सो यहाँ पर लिखा है y इज इक्वल टू कैपिटल C e टू द पावर अल्फा x, ठीक है। सो इसका dy dx क्या है, dy dx C इंटू अल्फा इंटू e टू द पावर अल्फा x। ये हमने पहले डिस्कस किया ये कैसे करना है ना, हमने डिस्कस किया कि इसका यदि हम इसका डिवाइड एक्स करते हैं तो e टू द पावर अल्फा एक्स होता है, और इसका डिवाइड एक्स होता है, डिवाइड एक्स ऑफ अल्फा एक्स विच इज अल्फा। और नहीं तो तुम टेबल जाओ, टेबल में जाकर देख लो, टेबल में भी लिखा है कि e टू द पावर अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है। सो डी वाई डी एक्स इक्वल टू सी कांस्टेंट है, अल्फा e टू द पावर अल्फा एक्स। और हमें और एक बार डिफरेंशिएट करना है, सो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, उसका वैल्यू क्या है, सी अल्फा, ये तो कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर क्या होगा, और एक अल्फा आएगा,
हम और एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और e टू द पावर अल्फा एक्स, माने क्या होगा, इसका आंसर होगा c अल्फा स्क्वायर e टू द पावर अल्फा एक्स। ठीक है, तो यदि हम अब इसको, ये जो वैल्यू हमने निकाला, ये और ये हम अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा क्या है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था a d2y dx स्क्वायर प्लस स्मॉल b dy dx प्लस c y इज इक्वल टू 0। तो इसमें यदि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या आएगा, a d2y dx स्क्वायर क्या है, a इंटू कैपिटल C इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स है, ये हमारा d2y dx स्क्वायर है, यहाँ से आ गया, प्लस b dy dx क्या है, ये है, प्लस कैपिटल C अल्फा ई टू द पावर अल्फा एक्स प्लस स्मॉल c, और y क्या है, c इंटू कैपिटल C, सो y है कैपिटल C ई टू द पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू 0। अब तुम इजीली देख सकते हो कि यहाँ से ये तुम्हारा C और C कैपिटल C बाहर निकल जाता है, यू कैन टेक इट आउट एज अ फैक्टर, सो ये निकल जाता है, और हम e टू द पावर अल्फा एक्स को भी एज अ फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं। हाँ? तो बाकी क्या रहा, इससे हमको क्या मिलेगा, हमको सिर्फ मिलेगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, बस, क्योंकि we can take out capital C as a factor outside and we can take e to the power alpha x as a factor outside. So अंदर जो रहेगा वो रहेगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसका हमें सोल्यूशन पता है। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है अल्फा इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने किया इसका सोल्यूशन 2 होता है, इसका सो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये है इसका सोल्यूशन। तो इसका 2 रूट आता है ना, यहाँ से, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा, है ना, ये है, तुमने तो ये किया है क्वाड्रे, तो इसका 2 वैल्यू आएगा, अल्फा का 2 वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा। और तुमने इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है वो भी किया, हाउ टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सो तुम यहाँ से देख रहे हो कि प्लस माइनस माने, यहाँ जो प्लस माइनस माने ये बोलता है कि हमारा 2 सोल्यूशन होगा यहाँ का, तो 2 सोल्यूशन होगा। तो 2 सोल्यूशन क्या है, तो 2 सोल्यूशन अल्फा का 2 सोल्यूशन होगा, एक को हम बोलेंगे अल्फा 1 and alpha 2. Alpha 1 and alpha 2 are the 2 solutions. Alpha 1 and alpha 2 are the 2 solutions. ठीक है, alpha 1 and alpha 2 are the 2 solutions. Means alpha 1 और alpha 2 का वही वैल्यू होना चाहिए जो यहाँ से हमको मिलता है। तो जो निकलेगा, तो हमारा y का जो
निकलेगा, सो y हो सकता है क्या, सम e टू द पावर अल्फा 1x, ये सोल्यूशन हो सकता है, या e टू द पावर अल्फा 2x हो सकता है। दोनों में से ये सोल्यूशन हो सकता है। यदि अल्फा 1 हो सकता है या अल्फा 2 हो सकता है, और नहीं तो ये क्या होगा, इसका जो हम बोलते हैं, इसका जनरल सोल्यूशन है y a इंटू ई टू द पावर अल्फा x प्लस b इंटू ई टू, ये उसका जनरल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन। जहां पर a, कैपिटल A एंड कैपिटल B are constants, they are constants, capital B and capital are constants to be determined by the problem। जो प्रॉब्लम दिया जाएगा उसी के अनुसार इसको हम निकालेंगे, टू बी डिटरमिन्ड बाय द प्रॉब्लम। ठीक है, अभी हम लोग का कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए वी कैन नॉट डिटरमिन ये ए क्या है या बी क्या है, हम अभी बता नहीं सकते। सो हम लोग ए और बी को ऐसे ही रख देंगे। ये देखो, ये जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता है। ठीक है, e टू द पावर अल्फा 1x is a solution of the differential equation, e to the power alpha 2x is also a solution of the differential equation। so इसका जो बोलते हैं linear superposition is also a solution of the differential equation। so इसका जो linear superposition, so linear superposition of e to the power alpha 1x and e to the power alpha 2x is a solution। लीनियर सुपरपोजिशन माने, व्हाट इज लीनियर सुपरपोजिशन, मैंने लिख दिया है। लीनियर सुपरपोजिशन मीन्स a into e to the power alpha 1x plus b into e to the power alpha 2x, that is a linear superposition। so a to the power alpha 1x is a solution of the differential equation, e into alpha 1x is a solution, e to the power alpha 1x is a solution, e to the power alpha 2x is a solution। so the general solution is a into e to the power alpha 1x plus b into e to the power alpha 2x। इसको हम कहते हैं लीनियर सुपरपोजिशन। ठीक है, अब हम एक सिंपल प्रॉब्लम देखेंगे, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ये ठीक इसी टाइप का प्रॉब्लम है, a इंटू बी सी। सो यहाँ पर a क्या है, a 1 है इस प्रॉब्लम में, a 1 है, b क्या है -7 है, एंड c क्या है 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखोगे, यदि तुम सॉल्व करते हो तो हम फिर ऐसे बोलेंगे ना, y इज इक्वल टू सम कैपिटल C इंटू ई टू द पावर अल्फा x इज ए सोल्यूशन। तो इससे हम देखेंगे, तो इससे हम क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर -7 अल्फा प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिलेगा। सो यहाँ से हम अल्फा क्या होगा, अल्फा का क्या क्या वैल्यू निकलेगा, अल्फा क्या होगा माइनस प्लस 7 प्लस 7
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 49 माइनस 48 4ac, ठीक है, 4ac, a इज 1 है ना, a इज 1 एंड c इज 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, दैट इज 2a, a इज 1, ये है। तो यहां से देखोगे इसका दो वैल्यू निकलेगा, क्या क्या निकलेगा, 3 और 4। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अल्फा 1 इज इक्वल टू 3 एंड अल्फा 2 इज इक्वल टू 4। सो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर 3x प्लस b इंटू ई टू द पावर 4x। ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन है हमारा a इंटू 3x प्लस b। सो ये जो कांस्टेंट लिखना मत भूलो, ये जो कांस्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब प्रॉब्लम बताएगा कि इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है। कभी कभी हो सकता है b0, तो ठीक है b0 दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रॉब्लम। b0 है तो जो सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू दिस कांस्टेंट इंटू ई टू द पावर 3x। और कभी कभी हो सकता है a0, सो सोल्यूशन हो सकता है y इज इक्वल टू b ई टू द पावर 4x। और कभी कभी दोनों ही रह सकते हैं, a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है। So that will depend only on the problem. So right now we are not doing any specific problem. तो हमारे लिए solution है a into e to the power 3x and b is equal to e to the power 4x. यहाँ पर two constants are there. So these are important. ठीक है? So ये है solution. तो we'll stop today here and हम लोग next time फिर we'll come back with more topics.